किसी ने ये नहीं पूछा। संसार के लोग जब बात करेंगे तो देह की, संबंधियों की, कपड़ों की, पैसाओं की, हैं? अब के ते क्षेत्र में सरसों कैसी है रे, हैं? बोले अब के तो ने कछु कीड़ा सा लग गए हैं, है हमारे यहाँ तो बढ़िया भैया। अब के बारिश कैसी भैया हैं? बोले अब के तो नदियाँ 2-3 महीना चली है। संसार के व्यक्ति संसार की बात करेंगे, लेकिन जो भगवान के दीवाने हैं ना, वो या तो भगवान की बात करेंगे, या कथा की बात करेंगे, या गुरु की बात करेंगे, और उन्हें इसी चर्चा में आनंद आएगा। हैं? विदुर जी महाराज ने जैसे कंधा हिलाया और कहा, ए पागल, तो विदुरानी संकोच में आ गई कि मैं गीले कपड़े में बैठी हूं। देह में ध्यान आया ना, उठ करके चली गई। विदुर जी ने ध्यान देखा कि अरे केला का गूदा पड़ा है। अब विदुर जी कोई पागल तो थे नहीं, मंत्री थे। 1 सेकंड में समझ गए कि जिससे डरते थे वही बात हो गई। मैं सोच रहा हूं जो पागल कहूं, गड़बड़ नहीं कर दे, गड़बड़ नहीं कर दे, गड़बड़ नहीं कर दे। एरी मैया, तुमने एक बात देखी होगी, कबू पाँव में ठोपर लग जाए, घाव है जाए, है ना, तो भाई जितनो बचाओ अध बद के ठोकर बई में लगाएगी। ऐसा देखा है ना, है? पूरा शरीर पर है, कहूं लगले ठोकर पर, कहूं इतनी नहीं लगेगी जहां लगी का है भाई। बचाते फिर रहे और वही में फिर लग गई है। जिससे डरते थे वही बात हो गई। विदुर जी सोच रहे हैं कि जब पागल ने मोह लगते है कि छिलका खवा दे भगवान है और गूदा फेंक दो, या होश तो या तन कोई होश ना, ये तो बहुत अलग की बात है। अपनी शंका को कन्फर्म करने के लिए विदुर जी ने पूछा कि भगवान जो गूदा पर है, छिलका कहाँ गयो? भगवान बोले, काकी ने जहां कोरियर करो, जहां मनी ऑर्डर करो, ता पहुंचो, सीधो गयो। विदुर जी बोले, बाको बुरो मत मानियो, वो पागल है, वो बाबरी है, बाको बुरो मत मानियो। भगवान ने कहा, क्या बुरा मानने की बात कह रहे हो? काका, ऐसा स्वाद तुम न त्रेता में आयो, न सतयुग में आयो हो, और द्वापर पूरा बीत चलो, ऐसा स्वाद मुझे अभी तक नहीं आया। हाँ ठीक है, अब आप कहो तो आप गूदा खवा दूं। विदुर जी ने गूदा खवायो। हेरी मैया, विदुर जी जब गूदा खवा रहे तो मन में सोच रहे कि अब भगवान बड़ाई करेंगे, मैंने गूदा खवाया, मैं ही बड़ाई करेंगे, चूंकि बाबावरी ने तो छिलका खवायो और मैंने तो गूदा खवायो, बड़ाई करेंगे। बहुत देर है कि भगवान नहीं बोले। अच्छा, माता जब किसी को खिला रही हो तो इंतजार तो करती हैं कि अब बड़ाई करेगो कि साग बहुत अच्छा बने हो, कि रोटी बहुत अच्छी बनी है ना, इंतजार तो करते। फिर कोई न बोले तो फिर धीमे से पूछेंगे, साग ठीक है, नॉन मिर्च ठीक है, जो सुनवे के लिए पूछती हैं, का सुनवे के लिए, हाँ बहुत बढ़िया बनायो है। अब विदुर जी ने जब सबर नहीं भया तो खुद पूछी, कहो अब तो गूदा खा रहे हो, स्वाद आ रहा है? भगवान नहीं बोले। फिर पूछी तब भगवान ने कहनी परी कि सांची बताऊं कि महोदय के। अब ये बात सुनते ही विदुर जी समझ गए कि दार में कछू, बोलो का रोए, दार में कछू का रोए। विदुर जी ने कहा, भगवान आप तो सांची बताओ। तब भगवान कहते हैं, काका स्वाद छिलकों में था, तेरे गूदे में
बात आपको बताना चाहता हूं। ये कथाएं आप लोग सामने भी कई बार सुन चुके होंगे और मोबाइल में तो सुनते ही रहते होंगे, लेकिन मुझे एक बात बताओ, इतनी बार सुनने के बाद में भी ये चर्चा इतनी मीठी, इतनी प्यारी, इतनी सुहानी क्यों लगती है? आप लोग ने कभी विचार किया हो ऐसा क्यों? बात तो सुनी सुनाई है, कई बार सुनी है, सालों से सुनते आ रहे। इसका एक कारण है। इसका कारण ये है कि ये चर्चा मन को तृप्त करती है और पवित्र करती है। कलिमल हरण मंगल करण तुलसी कथा रघुनाथ की, ये मन को तृप्त करती है। क्यों मैया? रोटी हम जब ते दूध छोड़ो काओ टूका खाए वो शुरू करे काओ तई दिनाते खा रहे हैं। 50 साल के है तऊ खा रहे हैं, तो स्वाद लगाते हैं ना। जब चूल्हे पे थे सिकी सिकी गरम गरम रोटी है, बथुआ को रायतो, छुकी छुकाई मिर्च है, और रोटी बाजरा की होए और फिर हमने कुछ कुछ के घी बद्दो होए। देखो मुंह पानी आ रहा हो तुम लोगों ने कि मैं सब समझ रहा हूं, लेकिन मुंह पे केवल बात ही बात है, तुम पे खवाए हुए हुआ तो ना। बात मुंह पे खूब है। अब वे रोटी कोई यूं कहे कि रोज रोज खा रहे हैं, फिर उनते मन चो ना भर रहो। तो जैसे शरीर साधन के लिए जैसे है जलपान, जैसे शरीर के लिए रोटी, ऐसे ही आत्मा का भोजन है ये भगवान की कथा, ये सत्संग है। इसलिए रोज रोज प्यारा लगता है, रोज रोज अच्छा लगता है, रोज रोज इसमें आनंद आता है, क्योंकि ये आत्मा को तृप्त करती है, कानों को पवित्र करती है, अंतःकरण को शुद्ध कर देती है, क्योंकि ये परम पवित्र की चर्चा है, हैं? ये परम पवित्र की चर्चा है और पवित्र करेगी। इसलिए यहां जब भगवान ने काका जी से कहा, काका स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, मैं तो बेदो रानी के छिलके तक आ गया। चालाकी जिसने की उसको मैं ना मिला, चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला, भीलनी का मुझे भोलापन आ गया।
बुराई जिसने की उसको मैं ना मिला, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। काका तुम जैसे बावरी कह रहे हो, जैसे पागल कह रहे हो, मेरी दृष्टि में वो सबसे होशियार है, क्योंकि मुझे जिससे जीता जाता है वो उसके पास है, मुझे जिससे पाया जाता है वो उसके पास है। काका बोले कि जाको मतलब बावरी के छिलकन में तुम्हें स्वाद आयो, मेरे गूदा में नहीं आयो, मेरे गूदा में कोई स्वाद नहीं है। काका आप छिलका और गूदा पे जोर दे रहे हो, जबकि मुझे न छिलका से लेना देना है और न गूदा से लेना देना है। बोले तो मुझे तो भाव से लेना देना है। अच्छा भाव से लेना देना है तो वह पागल के अंदर ही पूरा भाव, मेरे अंदर नहीं है। भगवान बोले काका भाव तो आपके अंदर भी है और काकी के अंदर भी है, पर दोनों में थोड़ा फर्क है। बोले बोले काकी को जो भाव है वो एकदम प्योर है, और आपको जो भाव है वो नेक मिलावटी है, वह बुद्धि मिल गई है, शुद्धता में थोड़ो सो बट्टो लग गए, वो शुद्धता नहीं रही जो काकी के भाव में थी हैं। और मिलावट तो भैया ने कि ज्यादा हो चाहे थोड़ी हो, मिलावट तो मिलावट है ना। आपने बुद्धि लगाई, आपने केला और छिलका भेद किया, लेकिन मैं भाव से देखता हूं, और जो भाव में स्वाद आता है, एक पंक्ति है ना कि तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेह, कहां कि आवत ही हर से नहीं और नयनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेह, चाहे कंचन बरसे मेह, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। तो बोले जाइए कहाँ कि आवत ही फूलो फिरे और जात ही दीजे रोए, तुलसी ऐसे मीत घर भूखोई जइयो सोए। है तुलसी ऐसे मीत घर भूखोई जइयो सोए। ऐसे मीत के यहाँ, ऐसे प्रेमी के यहाँ हैं जो आवत ही फूलो फिरे बाबरो है जाए और जात ही दीजे रोए। हैं जाते ही रो पड़े, आंखें भर आए, दिल भर आए और एक ही बात कहे, आते जाते रहा कीजिए। मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, ये मेरा घर मेरा दिल आपका घर हुआ
जाते रहा कीजिए, मेरे प्यारे आते जाते रहा कीजिए। ये जो हाथ जोड़ के बैठे हैं ना, इनका नाम हरी सिंह जी है, सोनी खेड़ा के हैं। ये उस समय से मेरे अपने हैं जिस समय मैंने ये वेश भी धारण नहीं किया था, और ये आज मुझे न जाने कितने सालों बाद मिले हैं, इसलिए तो बार बार हाथ जोड़ रहे। लेकिन मैं भी कह रहा हूं, आते जाते रहा कीजिए, मेरे प्यारे आते जाते रहा कीजिए। मैं गुरुजी के सानिध्य में जिस समय उपनिषद का पाठ चलता था, उस समय से ये आते जाते हैं। उस समय अपने घर से ये अपने थैला में कुछ ले जाया करते थे, हैं? मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे। उनके साथ में वीरेंद्र जी भी हैं, ये दोनों सखा हैं और मेरे बहुत पुराने हैं। अब कल्पना कीजिए जब मेरा ये बेस ही नहीं था। आते जाते रहा कीजिए, 20 साल बाद, 20 साल बहुत होते हैं, 2 दशक है। लोग बचपन से जवान हो जाता, जवान से बुढ़ा हो जाता है, और बुढ़े से आगे भगवान जाने है। आते जाते रहा कीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, आते जाते रहा कीजिए मेरे प्यारे। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने। मुझे कलसाना की 2 दिन की वो क्षण याद है। एक तो आते समय जो कलश यात्रा निकली, कलसाना की बात कर रहा हूं। अभी इस गांव के वो दोनों दिन आएंगे, एक तो आ गया, एक लास्ट का दिन जब आंखों में आंसू होते हैं, हाथ जुड़े हुए होते हैं और दिल कह रहा होता है, जो सजा दीजिए दीजिए मेरे प्यारे, नाम जाने का नाम लीजिए मेरे प्यारे, नाम जाने का नाम लीजिए, अपने काबिल बना लीजिए मेरे प्यारे, इनाम जाने का नाम लीजिए मेरे प्यारे, आते जाते रहा कीजिए मेरे प्यारे, आते जाते रहा कीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, आते जाते रहा कीजिए मेरे प्यारे, आते जाते
ने स्वीकार किया कि मेरे भाव में मेरी बुद्धि ने अड़वंगा डाल दिया, क्योंकि बुद्धि चले बिना मानती नहीं है, जन्म जन्म का अभ्यास है ना। अच्छा भैया, बुद्धि का चलना बुरा है कि अच्छा? ना बुरा है ना अच्छा। बुद्धि चलानी है तो चलाओ, लेकिन जहां चलानी होए तहां चलाओ। जहां चलानी होए तहां चलाओ बुद्धि। अब जहां नहीं चलानी है वहां भी चला रहे हैं। बुद्धि भगवान ने दी है, व्यापार में चलाओ, संसार में चलाओ, खेती में चलाओ, धंधे में चलाओ, दुकानदारी में चलाओ, नौकरी में चलाओ। बुद्धि इसके लिए दी है। वहां बुद्धि तो चलाओ, लेकिन उसको अपना दिल मत दो, संसार को दिल मत दो। हैं? बोले दिल भगवान को दो, गुरु को दो, कथा को दो। दिल इनके लिए है, लेकिन हम उल्टा कर देते हैं। दिल दे दिया दुनिया वालों को और बुद्धि लगा रहे हैं भगवान में। हैं? तो क्या होगा? मामला गड़बड़ होगा ना। दिल दे दिया दुनिया वालों को और अब बुद्धि लगा रहे हैं भगवान में, तो मामला गड़बड़ होगा। ये माताएं हैं ना, इनका जब छोटा बच्चा होता है तो बच्चे की जो गर्दन होती है बड़ी मुलायम होती है। ने कहा तो कोई इधर उधर हो जाए तो वो हंसुलिया ए मैया है डिग जाती है ना, तो फिर बच्चा बड़ा परेशान होता है, बड़ी मुश्किल से लेने में आती है वो। तो माताएं हर व्यक्ति की गोद में अपना बच्चा नहीं देती, जहां में लेवे को सहूर हो। भैया तो देंगी, क्यों री बैरी हो? जहां में सहूर होए भैया देंगी ना, और सहूर नहीं हो तो चाहे लल्लू को बाप क्यों नहीं होए, यदि हम लेवे को सहूर नहीं है तो देंगी नहीं। जब अपने बच्चे को तुम दूसरे को नहीं दे सकती, संसार वालों को, और हम अपने दिल को दूसरों को दे देते हैं संसार वालों को। दिल तो बहुत कोमल है, बहुत नाजुक है। जब बालक की हसुरिया चली जाती है, हैं? और अब दिल को दे दोगे तो जन काका जावेगो। और फिर दुनिया वालों को तो शऊर ही नहीं है किसी के दिल को संभालने का। दिल को संभालना तो भगवान जानते हैं, दुनिया नहीं जानती। दुनिया तो खिलौना समझती है, फिर तोड़ देती है। फिर तुम रो करके कहते हो कि शीशे का था दिल मेरा और पत्थर का जमाना था, हैं? और दिल टूट गया। अरे भैया तेन दया काय घूमो, जो उसकी कदर नहीं जानता, रखना नहीं जानता, संभालना नहीं जानता, बाकी हाथ में देखो तो क्या करोगे? बालक के हाथ में तुम कोई नाजुक चीज दो तो वो तो मरोगे। ये संसार दिल के मामले में बच्चा है, हैं? इसको रखना तो ठाकुर जी जानते हैं? देना है तो दीजिए किसी एक को, किसी नेक को। देना है तो दीजिए किसी, बोलो, एक को और किसी नेक को। दिल ऐसी वैसी चीज नहीं कि फेंक दें हर एक को, फेंक दें हर एक को। इसलिए बुद्धि दी है भगवान ने, किस काम के लिए वहां लगाओ। और दिल दिया है अपने लिए भगवान ने, तो दिल भगवान से लगाओ, कथा से लगाओ, गुरु से लगाओ, धर्म से लगाओ। यहां दिल लगेगा तो बेड़ा पार करेगा। इसलिए भगवान कहते हैं, काका आपने जब थोड़ी सी बुद्धि घुसेड़ दी कि मेरो केला को गूदा स्वाद लग रहा होगा, बाको छिलका बेकार लग रहा होगा, जाते केला के गूदाते और छिलकाते मुझे कोई लेनो देनो। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। तो विदुर जी महाराज के यहाँ भगवान ने प्रसाद पाया। उसके बाद विदुर जी के यहाँ से भगवान विदा हुए हैं।
अब जो है धृतराष्ट्र के हृदय में बेचैनी भई। विदुर जी को बुलाया, मेरे घबराहट हो रही है। विदुर जी ने कहा कि तुम्हारे यहां साक्षात भगवान आए और उनका अपमान हुआ, अब बेचैनी तुम्हें नहीं होगी तो कमोई होगी। जिसके घर पे सामान्य अतिथि का भी अपमान हो जाता है उसके जीवन में संकट आता है, और तुम्हारे यहां सामान्य नहीं, विशेष अतिथि आया था और तुम्हारी औलाद ने बड़ा भरी सभा में अपमान किया और तुम मुंह से चूं तक नहीं कर सके। बोलना चाहिए था, अपमान हुआ और तुम चुपचाप रह गए। अभी तो भीतर आग लगी है और बाहर आग लगने वाली है, तैयार हो जाई है। घबरा गए धृतराष्ट्र। अब ये बात जो है कह ही रहे थे विदुर जी धृतराष्ट्र से, शकुनी सुन गया। अब शकुनी तो चुगलखोर था सदा का, माने न्याते सुनी और मां नमक मिलाए के मिर्च मिलाए के दुर्योधन के कान में फूंक दी है कि तेरे ही टुकड़ों पर पलने वाले और तेरी ही कटी कर रहे हैं, तेरा ही पत्ता साफ करना चाहते हैं। सो दुर्योधन ने आकर के उल्टा सीधा कह दिया। उसी समय विदुर जी महाराज ने सोचा कि जिस घर में मेरा आव आदर न हो, जहां भतीजे ऐसे बोलने लगे, जहां बेटा ऐसे बोलने लगे, वहां भी यदि कोई व्यक्ति रहे तो धिक्कार है। मैं आज के बाद यहां नहीं रहूंगा। वही मंत्री पद से इस्तीफा दिया, वृंदावन पहुंचे, उद्धव जी से मिले और उनसे मिलकर के सीधे हरिद्वार पहुंचे, मैत्री जी से मिले। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस प्रकार से घटना घटित हुई तुम्हारे परबाबा के जीवन में, और उन्होंने घर परिवार का त्याग किया और संत की शरण में बैठ करके भागवत कथा का श्रवण किया। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, एक दिन तो रम जाएंगे, संत की बात पर जो भी चले जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, बात मानो न मानो खुशी आपकी। भैया हमारे प्रीतम जी तो पुण्य कमा ही रहे हैं, इनके परिवारीजन खूब पुण्य कमा रहे हैं। हम सब लोगों को गंगा में स्नान करा रहे हैं भागवत की, जो तन को और मन को दोनों को पवित्र करती है, कानों को पवित्र करती है, आंखों को पवित्र करती है, हृदय को पवित्र करती है। लेकिन जामे वे भी बड़े सहभागी बन रहे, पुण्य कमा रहे हैं, जो गांव गांव से साधन लाके और गांव वारे ने बैठारे के ला रहे हैं, ट्रैक्टर वारे, बुग्गा वारे हैं। तो जो लोग साधन लेके आ रहे हैं और बैठारे के ला रहे हैं, गांव में थे और गैला में आ रहे का है बिने, जो बैठारे के ला रहे का है, उन सभी भक्तों को, सज्जनों को, साधकों को मेरा व्यासपीठ से शुभाशीष है, शुभकामनाएं हैं। भगवान उनके साधन को और बढ़ाए, वो समाज की और सेवा करें, धर्म की और सेवा करें। लेकिन आज जो ट्रैक्टर आ रहे का है, बुग्गा आ रहे का है, रास्ता में वो मिलते हैं, बे ने खाली खाली क्यों आ रही, बात समझ में नहीं आई। भाई बे तो अपना डीजल तेल खर्च करके ला रहे हैं, पर बैठवे बारे न में आग लग रही, बना बैठू ना जा रहा हो है, फ्री में ना बैठो जा रहा हो। तो मेरी प्रार्थना, जहां जाते जे आयरे काए चुक जे ऐसो मौको बेर बेर हैं, साल भर बाद तो अब आयो है और अब की उठी पैंट जन कब आवेगी। और जिंद संसार को तो काम धंधो जीवन भर को है, हैं? जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत न होगी काम से, लेकिन कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो,
राम से, है ना। तो जो भैया बाहन लारे का है, बीच में जो आरे का बिनु बैठारे के लारे तो है ना, हाँ रोक रोक के, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम पूरा हुआ। अब एक भजन और आरती, अब खड़े हो जाइए। राग बनाओ। गोवर्धन जाऊंगी, ओ मेरे उठे, ओ मेरे उठे, मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। दावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी, दावन जाऊंगी। हरि बोल।
सखी। ओ मेरे नैनन बरसे नीर सखी, वृंदावन जाऊंगी।